जालोर के मांडवला तलाजी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 78वां स्वाधीनता दिवस समारोह बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। समारोह के दौरान ध्वजारोहण किया गया और मार्च पास्ट की सलामी ली गई। वहीं विद्यालय की बालिकाओं ने सामूहिक नृत्य और गायन के माध्यम से भारत की संस्कृति का गुणगान किया। वहीं राजस्थान के गीतों पर भी सुंदर प्रस्तुतियां दी गई। इस अवसर पर विद्यालय में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। भीनमाल शहर में सोनी समाज की महिलाओं ने पहली बार भव्य कावड़ यात्रा का आयोजन किया। यह यात्रा गाजे बाजे के साथ सुनारों के मोहल्ले से प्रारंभ होकर बड़े चौहटे और मुख्य बाजार से होते हुए वाराह शाम मंदिर तक पहुंची। इस पवित्र यात्रा में सोनी समाज की सैकड़ों महिलाओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। महिलाओं ने कावड़ को सजाया और उसके दोनों ओर गंगाजल से भरे तांबे के लोटे बांधकर मंगल गीत गाते हुए यात्रा निकाली। वहीं भगवान शिव को प्रसन्न करने के उद्देश्य से उन्होंने काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर में गंगाजल से जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना के साथ मन्नत मांगी। भीनमाल शहर के दासपा रोड पर बाबा रामदेव के पैदल यात्रियों के लिए निःशुल्क राम रसोड़े का शुभारंभ किया गया। इस समारोह का आयोजन स्वामी नारायण संस्था के श्री दिव्य स्वरूप जी महाराज और भीनमाल थाना प्रभारी घेवरराम डांगी के सानिध्य में हुआ। बता दें, राम रसोड़ा बाबा रामदेव के दर्शन के लिए पैदल यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को निःशुल्क चाय, नाश्ता, भोजन, चिकित्सा और ठहरने की व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। वहीं उद्घाटन समारोह में कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया और कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर थाना प्रभारी घेवरराम डांगी ने कहा कि ऐसे पुण्य के कार्य में भागीदारी निभानी चाहिए और यह शिविर यात्रियों के लिए वरदान साबित होगा। सवाईमाधोपुर स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क में अवैध रूप से 1 दर्जन लग्जरी गाड़ियों की घुसपैठ का गंभीर मामला सामने आया है। हैरान करने वाली बात यह है कि जंगल में सफारी के लिए अनुबंधित जिप्सिया कंटेर के बजाय स्कॉर्पियो और थार जैसी गाड़ियां लेकर कुछ प्रभावशाली लोग रणथंभौर नेशनल पार्क के जोन नंबर 8 में प्रवेश कर गए। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें जंगल के भीतर गाड़ियों में उतरकर लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि यह इलाका टाइगर मूवमेंट के लिए जाना जाता है। बिना वन विभाग की अनुमति के इस क्षेत्र में प्रवेश करना संभव नहीं है, जिससे बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार ये गाड़ियां नेशनल पार्क के जोन नंबर 8 में कैसे पहुंची और वहां सवारी कैसे की गई। सवाईमाधोपुर के रणथंभौर स्थित सीता माता मंदिर परिसर के नजदीक एक भालू के आने से हड़कंप मच गया। भालू के मंदिर के पास आने से वहां आने वाले श्रद्धालुओं का रास्ता बाधित हो गया, जिससे मंदिर में पहले से मौजूद लोग वहीं फंस गए और जो लोग मंदिर जाने के लिए पहाड़ी के नीचे खड़े थे वह वहीं रुक गए। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और भालू की ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग शुरू की। वहीं इस मौके पर रणथंभौर के फलौदी रेंजर विष्णु गुप्ता ने बताया कि भालू के आने की सूचना मिलते ही टीम ने तत्काल कार्रवाई की। वन विभाग की टीम ने एहतियात के तौर पर सीता मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को रोक दिया, जिससे मंदिर में लगभग पौने घंटे तक श्रद्धालुओं का आवागमन बंद रहा। इसके बाद भालू जंगल की ओर लौट गया, लेकिन कुछ समय बाद फिर से वापस लौट आया, जिससे स्थिति फिर से तनावपूर्ण हो गई। वहीं वन विभाग की टीम ने स्थिति पर कड़ी नजर रखते हुए भालू को नियंत्रित करने के प्रयास जारी रखे हैं। जालोर में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध में शहर के बाजार बंद रहे। अत्याचारों के खिलाफ सर्व समाज में आक्रोश व्याप्त था। साधु संतों के नेतृत्व में 36 कौम के भक्त प्रहार चौक से विशाल रैली के रूप में रवाना हुए और कलेक्ट्रेट पहुंचे। जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर रैली में शामिल लोगों ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिला कलेक्टर पूजा पार्थ को सौंपा। इस रैली में साधु संतों के साथ बड़ी संख्या में व्यापारी और 36 कौम के हिंदू भी शामिल हुए। रैली में 4 पहिया 2 पहिया वाहन सहित पैदल शहरवासियों ने भी हिस्सा लिया। पालिका अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद खातून बानो पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है। उन्होंने कस्बे की सफाई व्यवस्था और नगर पालिका से जुड़ी अन्य समस्याओं के समाधान के लिए शहर के विभिन्न स्थानों का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान राजस्थान मदरसा बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष मेरू निशा टाक भी उनके साथ रही। इसके बाद नगर पालिका भवन में अधिकारियों, कर्मचारियों और पार्षदों की संयुक्त मीटिंग आयोजित की गयी, जिसमें शहर की सफाई व्यवस्था, बारिश के पानी की निकासी,
संसाधनों की उपलब्धता और अन्य विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं मेहरुनिशा टाक ने बताया कि प्राथमिकता के आधार पर शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा, क्योंकि यह क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है। की तो कोई कमी नहीं है। आप ये देखिए 200 कर्मचारी हमारे पास सफाई कर्मचारी हैं और मैं आपको बता दूं कि वार्ड है 40। अगर हम 3-3 कर्मचारी भी देते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ 120 होते हैं। उसके अलावा हमारे पास 90 कर्मचारी हैं। मैं तो इसी की खोज करूंगी कि ये 90 कर्मचारी जाते कहाँ हैं, ये है कहाँ पे। हम बस स्टैंड का हाल देखें तो वो इतना बुरा है, हम लोग पार्कों का हाल देखें तो वो उससे भी बुरा है। तो मैं ये समझती हूँ कि हम किस चीज़ का पैसा नगर पालिका से दे रहे हैं। प्रॉपर तनख्वाह जा रही है, इतने सारे संविदा कर्मी हैं, इतने सारे चपरासी हैं, ये हो क्या रहा है शहर में, उसको कंट्रोल करने के लिए आज ये आपदा बैठक बुलाई गई है। और हम लोग इस बात की चेष्टा करेंगे जो सार्वजनिक स्थान हैं, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो हमारे हम गिनानी की बात करें वो हो, वो इन सब चीज़ों पे जल्द से जल्द जो सुधार हो सकता है उसकी चेष्टा करने में लगे हुए हैं। हम लोग आप सब वासियों से, जितने भी हमारे नौहर नगर के जागरूक वासी हैं, उन सब से मेरी प्रार्थना है आप सब लोग हमारा सहयोग कीजिए ताकि हम इस पे कंट्रोल पा सकें और जल्द से जल्द आपको सुविधा दे सकें। टोडाभीम उपखंड क्षेत्र के गांव मोहनपुर में बिजली विभाग की अनदेखी का मामला सामने आया है। तेज हवा के कारण 11 केवी बिजली तार टूटकर एक महिला के ऊपर गिर गया। घटना के तुरंत बाद परिवारजनों ने महिला का घरेलू उपचार किया। वहीं महिला के देवर कृपाल मीणा ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से बिजली विभाग के अधिकारियों से मकान के ऊपर से गुजर रही बिजली लाइन को हटवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन विभाग ने उनकी समस्याओं को नजरअंदाज किया है। इससे पहले भी 2 बार बिजली के तार टूटकर उनके घर पर गिर चुके हैं। कैसे हुआ था ये पूरा? ये लाइट एक्सपायरिंग कर ऊपर तार झापड़े थे। कब की घटना है? 8:30 बजे की। अच्छा, बिजली की रात की बिजली की लाइन आपके मकान के ऊपर होकर निकल रहा है? आपको मकान के ऊपर ही हो रहे। अच्छा, इसकी पहले शिकायत की गई थी आपके द्वारा हटाने की? दो बार जयन को कर दी और सगन से कह दी, कोई नहीं संभाली। अच्छा, कितने दिन पहले भी घटना हुई है? पहले भी एक बार भी होगी, 12 महीने हो गए जब भी होगी। में मूसलाधार बारिश के कारण कई जगहों पर लोगों के फंसने की सूचना पर जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर ने तुरंत संज्ञान लिया। रात में फंसे हुए व्यक्तियों को एसडीआरएफ पुलिस जवानों और ग्रामीणों की सहायता से सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बाद जिला कलेक्टर ने बारिश के कारण करवरी कला मुख्य रास्ते पर टूट चुकी पुलिया का निरीक्षण किया। ग्रामीणों से बातचीत कर वस्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त की। इसी के साथ ही कलेक्टर ने पुलिया के निर्माण को तुरंत शुरू करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए। मसूदा उपखंड क्षेत्र के सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों ने कोलकाता में महिला चिकित्सक के साथ हुई वारदात के विरोध में कार्य का बहिष्कार किया। सभी डॉक्टरों ने 1 घंटे के लिए ओपीडी का बहिष्कार किया और हाथों पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। चिकित्सकों ने कोलकाता की महिला चिकित्सक के साथ हुए रेप और हत्या के मामले में न्याय की भी मांग की। ऑल इंडिया डॉक्टर्स गवर्नमेंट एसोसिएशन व ऑल राजस्थान इन सर्विस डॉक्टर एसोसिएशन राजस्थान के द्वारा दिनांक 16 अगस्त 2024 को जो घटना कोलकाता मेडिकल कॉलेज में एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ उसका रेप करने के बाद जो उसकी हत्या की गई, उसके विरोध के अंदर आज 16 अगस्त को 8 से 9 1 घंटे का पैंटाइम स्ट्राइक सभी राजकीय चिकित्सालयों में सभी चिकित्सा अधिकारियों के द्वारा किया गया है। इस आह्वान के बाद मसूदा उपखंड के सभी 10 राजकीय चिकित्सालयों में सुबह 8 से 9 सभी चिकित्सकों ने पैंटाइम स्ट्राइक किया है, जिसमें सभी नर्सिंग एसोसिएशन व अन्य चिकित्सक एसोसिएशन द्वारा उसका समर्थन किया गया है। मैं डॉक्टर शैलेंद्र लाखन, जॉइंट सेक्रेटरी ऑल अरिस्ता। सीसवाली सहित क्षेत्र में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तेज बारिश के कारण विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रम सही से नहीं हो सके। वहीं कई सरकारी संस्थाओं में रिमझिम बारिश के बीच ध्वजारोहण हुआ। वहीं इनोवा अकेडमी इंग्लिश स्कूल में बच्चे अपनी कलाओं और नृत्य की प्रस्तुतियां देते हुए मन मोलिया। नन्हे मुन्ने बच्चों ने देशभक्ति गीत, पोयम और राजस्थान गीतों पर नृत्य किया। कार्यक्रम समापन के बाद बच्चों को पारितोषिक दिए गए, साथ ही मिठाइयां वितरण की गई।
देसूरी में हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विशाल प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बैजनाथ महादेव मंदिर से मार्च करते हुए एसडीएम ऑफिस तक पहुंचकर अपना आक्रोश व्यक्त किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस प्रदर्शन में क्षेत्र के वरिष्ठ नेता इंद्र सिंह राजपुरोहित, भाजपा पदाधिकारी सुमित्रा राजपुरोहित और मुकेश सिंह राजपुरोहित ने जनसमूह को संबोधित किया। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों की कड़ी निंदा की और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस मुद्दे को उठाने की मांग की।